अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी इज़्ज़ो अमान में रखे और इसके साथ साथ आप लोग को कामयाबियाँ अता फरमाए। आप लोग के जितने भी ड्रीम्स हैं अल्लाह ताला उन्हें कंप्लीट करे। तो बेटा, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोगों ने उनकी अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करनी है। और जो क्लास 9th का न्यू सिलेबस है 2025 टू 2026 तक, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही थी मैथमेटिक के। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेटा, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ था, लेकिन उस सिलेबस को देखते हुए कुछ आप लोग के ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आप लोगों की जो पुरानी बुक थी उसके अंदर भी थे और आप लोग की जो न्यू बुक है उसके अंदर भी वो यूनिट्स हैं। और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों की पुरानी बुक में भी थे और आप लोग की जो न्यू बुक है उसमें भी थे। तो आप लोगों ने उन क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है जो कि जितने पास्ट पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ये मैं आप लोग को बताऊंगी, ये जो कि पास्ट पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब हम लोग चलते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स विद फार्मूलाज भी बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशन करनी है, कौन कौन से फार्मूलाज को भी साथ साथ प्रिपेयर करना है। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स नहीं हैं, ये सबसे पहले आप लोग को फैक्टराइज करेंगे। आप लोग की जो एग्जाम्पल है ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद आप लोगों की जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। फैक्टराइजेशन इसके अंदर करनी है। तो बेटा, ये आप लोग की कुछ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके बाद आप लोग की एग्जाम्पल नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग का ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फैक्टराइजेशन में आप लोगों का जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 फैक्टराइज, इसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा, इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसमें आप लोग की ये वाली एग्जाम्पल नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है बेटा जिनकी आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अगर आप लोगों को ये फार्मूलाज प्रिपेयर नहीं हुए तो आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। तो बेटा, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि आप लोगों ने फार्मूलाज को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो फार्मूलाज को प्रिपेयर करने के लिए बेटा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों ने एक पेज लेना है। उस पेज के ऊपर आप लोगों ने हर यूनिट्स के अंदर जितने भी फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह यूनिट नंबर 6 के अंदर ये वाले वो कुछ और फार्मूलाज थे वो भी मैंने आप लोग को बताए हैं। और अब ये जो यूनिट नंबर 4 है इसके अंदर ये वाले फार्मूलाज हैं। तो आप लोगों ने इन फार्मूलाज को एक पेज के ऊपर लिखना है और जहाँ पर आप लोग स्टडी करते हैं, जिस जगह बैठ कर घर में स्टडी करते हैं वहाँ पर आप लोगों ने सामने इन फार्मूलाज को लगा देना है, ताकि आप लोग जब भी सुबह शाम उठते बैठते आप लोग एक दफ़ा इन फार्मूलाज को देखोगे तो आप लोग के ये माइंड के अंदर ये परमानेंट तौर पर स्टोर हो जाएंगे और जब भी आप लोग पेपर में बैठोगे तो आप लोग को ये फार्मूलाज नहीं भूलेंगे। तो फार्मूलाज की या तो प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है या आप लोगों ने इस तरीके से फार्मूलाज को प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग की एग्जाम्पल नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये भी कुछ ट्राई योर सेल्फ, तो ये भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा आप लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है
नेक्स्ट आप लोग की ये एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद एग्जाम्पल नंबर 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 भी आप लोगों की इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा आप लोगों ने साथ साथ हर एग्जाम्पल को भी देखना है और अपने एग्जाम्स की अच्छी सी प्रेपरेशन करनी है। इसके बाद आप लोगों के ये फार्मूलाज आ गए हैं, आप लोगों ने इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब आप लोगों ने इन फार्मूलाज को भी इस तरीके से पेज के ऊपर, अब ये यूनिट नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो आप लोगों ने यूनिट नंबर 4 के जितने भी फार्मूलाज हैं उन तमाम को एक पेज के ऊपर लिख के अलग तरीके से लगाना है। यूनिट नंबर 1 के फार्मूलाज को अलग तरीके से आप लोगों ने लगाना है, यूनिट नंबर 2 के अलग तरीके से, इस तरह यूनिट नंबर 3, 4, 5 जितने भी यूनिट्स हैं उनके अलग अलग पेजेस के ऊपर लिख के आप लोगों ने वहाँ पर लगा देने हैं, ताकि आप लोग डेली बेसिस पे जब देखें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये याद हो जाए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा जब आप लोग को फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो आप लोग इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकोगे। विदाउट फार्मूलाज ये वाला जो यूनिट नंबर 4 है ये आप लोगों का कभी भी फार्मूलाज के बगैर नहीं हो सकेगा। तो फार्मूलाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फार्मूलाज को ज़रूर करना है। इसके बाद आप लोग की जो टाइप नंबर 5 है इसके अंदर आप लोगों का एक अलग फार्मूला यूज हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक अलग फार्मूला है। इसी तरह माइनस के अंदर यहाँ पर प्लस लगे हुए हैं और प्लस के अंदर यहाँ पर माइनस यूज हुआ हुआ है और माइनस के अंदर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो ये भी एक फार्मूला है जिसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसका ये एग्जाम्पल नंबर 17 इम्पॉर्टेंट है एंड एग्जाम्पल नंबर 18। इसके बाद आप लोग की जो एक्सरसाइज 4.2 है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड देन ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों का फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग का जो पार्ट नंबर 3 है इसका ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग का जो 4 पार्ट है इसमें आप लोग का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद बेटा आप लोगों के जो नेक्स्ट है HCF ऑफ 6x²y, तो ये एग्जाम्पल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 20 जो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद HCF बाय डिवीजन मेथड, ये आप लोगों की एग्जाम्पल नंबर 21 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटा जो आप लोगों की एग्जाम्पल नंबर 23 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद बेटा आप लोगों की जो एग्जाम्पल नंबर 24 है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा हर एग्जाम्पल को ज़रूर चेक करना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 25 इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आप लोगों का ये HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स LCM, तो ये चीज़ आप लोगों ने साथ करनी है। इसके बाद आप लोग के जो HCF के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का जो ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसका ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है एंड देन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटा आप लोग का जो पार्ट नंबर 3 है, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आप लोग का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आप लोगों का ये कोई एग्जाम्पल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 28 आप लोगों की इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 29 इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 30 इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद आप लोग की जो एक्सरसाइज 4.4 है, इसके जो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 का 3 जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है एंड देन 4 क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटा इसका 5 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का जो पार्ट नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। इसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटा आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो एक्सरसाइजेस के जितने भी एमसीक्यूज हैं इन तमाम को आप लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो मोस्ट एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के रिव्यू एक्सरसाइजेस में से आते हैं। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा आप लोगों ने तमाम एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से करना है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब रिव्यू एक्सरसाइजेस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आप लोग का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे बेटा कुछ आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने यूनिट नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन तमाम की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो बेटा दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी सी प्रिपरेशन करें ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स क्लास 9th में आ सकें। इसके साथ साथ बेटा अगर आप लोगों ने फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स को देखना है वो भी मैंने अपने चैनल में डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों ने भी चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री की अगर आप लोगों ने स्टडी करनी है तो केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है 2025 की उसके तमाम लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए, आप लोगों ने भी चेक करें। अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी सी प्रिपरेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।